टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों की, यानी कि वन दरोगा भर्ती की यूपी ट्रिपल एससी नई भर्ती विज्ञापन कब तक जारी होगा, जे 16 जे 18 परिणाम की 1662 जूनियर असिस्टेंट परीक्षा कब तक होगी, वीडियो और एग्जाम पर चर्चा करेंगे, मुख्य सेविका भर्ती पर चर्चा करेंगे और बीएड वर्सेस बीएसटीसी कब तक आएगा ऑर्डर, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कॉमन कटऑफ पर इस पर क्या चल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पर सक्षम 2.0 के नाम से एक कोर्स लॉन्च हुआ जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फीस बहुत कम रखी गई है, ऑफर प्राइस केवल 3,999 रुपए। लेकिन एक बात और है कि अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSC 005 तो आपको 500 रुपए की छूट भी मिल जाएगी, यानी कि यह कोर्स आपको मात्र 3499 रुपए में मिलेगा। क्या क्या, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है पूरी शिक्षकों की, और चाहे वो दीपक सिंह सर हो चाहे वो अलग पांडे, ये पूरी जो अनुभवी टीम है आपको पढ़ाएगी, गाइडेंस देगी और पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका विश्लेषण भी होगा। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, बाइलिंगुअल आपकी पढ़ाई होगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, जब समय मिलेगा तब देखिए, और डेली क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी समय समय पर चलते हैं। और इसी तरीके से बीपीएससी का भी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है, यानी फाउंडेशन कोर्स यानी कि आप लोगों बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। 3 दिन की क्लासेस पूरी तरीके से निःशुल्क है और ये जो सारी क्लासेज है पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल ये आपको इसके ऐप पे मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां पर जाकर के आप लोग ये देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 22 मार्च 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक है, यानी कि 2 साल तक आपको पढ़ाया जाए। तो सिविल के विद्यार्थियों के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एसएससी जीडी की, उसके बाद में शुरू करेंगे एसएससी यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी सूचना, एसएससी जीडी की ये नोटिस जारी हुई है, 17 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी है। और अभी हाल ही में एसएससी का परिणाम जारी हुआ है। फिजिकल के लिए लगभग 3,70,000 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। इसमें यह बताया गया कि इन विद्यार्थियों का जो फिजिकल है वो 24 अप्रैल से लेकर के 8 तारीख के बीच में होगा। इसी तरीके से विद्यार्थी अपनी तैयारी करते रहे। चूंकि बहुत सारी सूचना है इसलिए सूचना जो संक्षिप्त में दी जाएंगी। वन दरोगा भर्ती, आज इस केस की सुनवाई होने वाली, ये आप लोग देख सकते हैं। इन विद्यार्थियों का कहना था कि बहुत कम विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके पास वांछित योग्यता भी नहीं है। वन दरोगा भर्ती में स्पेशल योग्यता मांगी गई थी, यानी कि या तो विद्यार्थी बीटेक हो अथवा एग्रीकल्चर, बहुत सारे जो कोर्स है वो मांगे गए। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने यस कर दिया था लेकिन उनके पास योग्यता नहीं थी, तो इसलिए ये जो विद्यार्थी कोर्ट चले गए। फिलहाल भर्ती पर कोई संकट नहीं है, परीक्षा आप लोगों की समय से हो रही है। अभी तक इस केस की सुनवाई नहीं हुई है, शाम तक इस केस की सुनवाई होगी और देखते हैं क्या अगली सूचना है। यूपी ट्रिपल एससी नई भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इस महीने जारी नहीं होगा यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी चूंकि अन्य कामों में व्यस्त है, इस महीने लगातार व्यस्त रहा वनरक्षक की दौड़ में, और उसके बाद में अब डीबी में व्यस्तता बढ़ जाएगी। अब मई लास्ट में ही हो सकता है, चूंकि 13 मई तक तो आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के बाद से भर्तियों के जो विज्ञापन है वो शुरू होंगे। इस समय किसी भी भर्ती का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होगा और विज्ञापन बनकर के तैयार है। शासन से अनुमति नहीं मिली थी, परमिशन नहीं मिली थी, इसी वजह से विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी जारी नहीं कर पाया था। और चुनावों के बाद में हो सकता है कि शासन अनुमति दे देगी। और यही जानकारी मिली सूत्रों से कि मई लास्ट से लगभग 20 या 25 तारीख से नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो आने शुरू हो जाएंगे। जेई 2016 का परिणाम में थोड़ा सा देरी, काम लगातार चल रहा है और लास्ट मई या 10 जून के आसपास इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो देखने को मिल जाएगा। जेई 18 में कोई निर्णय नहीं हुआ है। 1262 जूनियर असिस्टेंट भर्ती का जो परीक्षा है वो अब मई लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। पहले भी मई सेकेंड वीक में ये परीक्षा हो रही थी, लेकिन चुनाव की आचार संहिता की वजह से इसको हटा दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है वो पुराने पैटर्न पर ही होगी और अब ये परीक्षा जो है मई लास्ट में आपको देखने को, मई लास्ट या 10 जून के बीच में आपको इसका जो एग्जाम है वो देखने को मिल सकता है। वीडियो री एग्जाम 17-18 जून के आसपास आपका हो। जून के महीने में वीडियो री एग्जाम हो जाए। मुख्य सेविका में इसी महीने निर्णय लिया जाना है, लेकिन इस पर कोई भी निर्णय हुआ नहीं। हालांकि कुछ होना नहीं है, मैं शुरू से ही लगातार कहता रहा हूं, जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जिन छात्राओं ने, वही परीक्षा देंगी और बस केवल इसको टाला जा रहा है। इसकी परीक्षा अब जुलाई के महीने में होने की संभावना है।
क्योंकि इसके पहले 2-3 एग्जाम है जिनके बारे में मैंने बताया। एक तो जूनियर असिस्टेंट है, एक वीडियो री एग्जाम लगा हुआ है। जूनियर असिस्टेंट और वीडियो री एग्जाम के बाद में ही मुख्य सेविका की परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले की कि आखिरकार इसका ऑर्डर कब तक आएगा, विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा इंतजार है। कई राज्यों में तो भर्तियां रुकी हुई हैं, इसके इंतजार कर रही हैं। और कई राज्यों में टीईटी रुका हुआ है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी टीटी नहीं आएगा जब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा, अगर आयोग बन भी गया तो भी। और इसलिए इसका जो ऑर्डर है विद्यार्थी लगातार पूछ रहे कब तक आएगा। तो फाइल तो चली गई है कोर्ट रूम में, जजेस के पास है। और ऑर्डर के बारे में जो अधिवक्ताओं का कहना है कि संभावना है कि ऑर्डर लिखा जा चुका है और कभी भी ये ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा। लेकिन अब ये जो ऑर्डर है वो 25 अप्रैल के बाद ही आएगा। इस पूरे वीक ऑर्डर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख तक की तो कॉज रजिस्ट्री जारी हो चुकी है, उसमें इस केस का कोई मेंशन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का माने तो उनका यही कहना है कि अब लास्ट वीक में ही इसके ऑर्डर के आने की संभावना है। हालांकि जब ये ऑर्डर स्वैच्छित हुआ था उसके आसपास के जो ऑर्डर हैं वो काफी आ चुके हैं और इसी बेंच के ऑर्डर आ चुके हैं, लिखे जा चुके हैं। मगर ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसमें ये मामला भी बहुत बड़ा, इसमें कई पार्टियां थी, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा देरी हो रही है। लेकिन तो हो सकता है कि आप लोगों को अप्रैल लास्ट में ये ऑर्डर देखने को मिल जाए। अब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कॉमन कट ऑफ की। जो विद्यार्थियों ने अभियान चलाया था, समाचार पत्रों के बारे में भी जो जानकारी दी गई थी कि विद्यार्थियों ने एक मांग की थी कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें ज्यादा विद्यार्थियों को मौका दिया जाए और एक निश्चित कट ऑफ रखी जाए, जिस तरीके से यूपी टीईटी और अन्य भर्ती में होता है। और एक आई थी भर्ती एडेड माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्क की, जिसमें यह कहा गया था जिन विद्यार्थियों के भी 50% से नंबर ज्यादा है पीईटी में वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो उस तरीके की मांग विद्यार्थियों ने रखी थी। तो उस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें इस पर यूपी ट्रिपल एससी के विचार अच्छे हैं। यूपी ट्रिपल एससी सकारात्मक रूप से इसको सोच रहा है और इसके बारे में विद्यार्थियों को अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है या ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाने के लिए मौका दिया जा सकता है, और या कुछ भर्तियों में जो पीईटी का जो कटाव है उसको हटाया जा सकता है। कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। नए वाले पीईटी से ही ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पुराने वाले पीईटी से जितनी भी भर्तियां जो आ रही हैं वो उसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। इसमें निश्चित तौर पर कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये पीईटी का विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें इसकी जो शर्तें वगैरह है वो तय कर दी गई थी, कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, क्या होगा। और लेकिन आप लोग दबाव बनाए रहिए, मांग रखते रहिए और निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि इस पर कुछ ना कुछ अगले पीटी में जरूर विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।